ज़मीरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जिसमें निक्की व उसके गरीब माता पिता अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। निक्की को पढ़ाई करने व पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी उन्हें मिले, यही उसका सपना व लक्ष्य था। इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करती ताकि वह एक अच्छी काबिल नौकरी ढूंढ सके। यही सोचकर वह रोज स्कूल जाती व समय पर पढ़ाई करती। निक्की की उम्र लगभग 17 वर्ष थी। 2-3 सालों में उसने अपनी 12वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने अपने ही छोटे से कस्बे में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। वह रोज कॉलेज समय पर जाती, घर आकर अपनी बूढ़ी दादी का काम में हाथ बटाती, फिर खाना खाकर पढ़ने बैठ जाती। उसके माता पिता का नाम संतोष व जमुना था। अरे जमुना, जल्दी से खाना टिफिन में डाल दो, वरना वो जमींदार त्रिलोकीदास मुझ पर गुस्सा करें। हाँ जी, इसलिए मैंने पहले से ही आपका टिफिन पैक कर दिया था ताकि उस जमींदार त्रिलोकीदास की गुस्से की मार आपको ना झेलनी पड़े। वह कठोर व निर्दयी जमींदार काम तो ज्यादा लेता है, बदले में मजदूरी भी कम देता है। फिर मुझे सुमन बहन के यहाँ काम पर भी जाना है, नहीं तो वह भी खरी खोटी सुनाएंगी। अपने माता पिता की यह परेशानियां देखकर निक्की मन ही मन निश्चय करती है कि वह अपने परिवार को इन रोज की परेशानियों से आज़ादी दिलवाएगी और उन्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। वह एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी। उधर निक्की की माँ घर घर काम करके अपने परिवार की कुछ मदद कर देती। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, यही उसकी माँ के दिन भर के कार्य थे जिन्हें वह घर घर करके कुछ पैसे कमा लेती, जिससे उसके परिवार की कुछ मदद हो जाती थी। उधर निक्की बूढ़ी दादी घर का थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, चूल्हा चौका संभाल रही थी, क्योंकि निक्की की माँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर काम करती थी और निक्की सुबह 10 बजे कॉलेज चली जाती। यह सब परेशानियां देखकर निक्की बहुत दुखी हो जाती। दादी, थोड़ा आराम कर लो, बाकी काम मैं कॉलेज से आकर कर लूंगी। अरे निक्की बिटिया, जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है तब तक जितना हो सके मैं काम कर लूंगी। चूल्हा चौका मैं संभाल लूंगी, बाकी काम तुम आकर कर लेना। और बूढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा चलाते रहना चाहिए, वरना इन्हें भी आराम की आदत हो जाए। यह सुनकर निक्की कॉलेज चली जाती। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। उधर संतोष के जमींदार के यहाँ काम पर पहुंचने से जमींदार उस पर भड़क उठता है। क्या हुआ संतोष, आज फिर तुम 15 से 20 मिनट देर से आए हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। यह सुनकर संतोष घबरा जाता है। नहीं नहीं मालिक, आप तो जानते हैं यहाँ भी मैं 2-3 घंटे ज्यादा काम करता हूँ, इसीलिए थक जाता हूँ। रात को हाथ पैरों में दर्द भी रहता है, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो जाती है। अब से मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। यह सुन संतोष जल्दी से अपने काम की ओर जाता है। वह सेठ त्रिलोकीदास के यहाँ खुदाई व ईंट पत्थर ढोने का काम करता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है और उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। उधर निक्की नौकरी पाने के लिए अच्छी कंपनी में अप्लाई करती है और कुछ ही दिन बाद निक्की को एक इंटरव्यू कॉल आती है। जिस कंपनी में निक्की इंटरव्यू देने जाती है वह कंपनी उसके कस्बे से 15-20 किलोमीटर दूर थी, पर निक्की हार नहीं मानती। वह अच्छी तरह इंटरव्यू की तैयारी करती है और वह इंटरव्यू देने जाती है। 1 महीने बाद कंपनी से कॉल आता है, वह सेलेक्ट हो जाती है। 15 से 20 हजार की सैलरी पर वह काम करना शुरू करती है। उधर वह ऑनलाइन MBA की पढ़ाई शुरू करती है। नौकरी व पढ़ाई दोनों साथ साथ करती है। कुछ ही महीनों में निक्की की सैलरी 25 हजार हो जाती है, क्योंकि निक्की कंपनी में भी बड़ी मेहनत से काम करती है। उधर उसके माता पिता मजदूरी कर रहे थे। अरे जमुना, हर समय उजरी उजरी रहती हो, कभी खुद को सवार भी लिया करो। अच्छा जी, यहाँ घर चलाने के लिए काम करूं या फिर संवर कर घूमूं? क्या आपने ऐसे दिन दिखाए हैं जो मैं खुद पर ध्यान दूं? मेरा भी मन करता है हर समय नया पहनूं, संवर के रहूं। अरे जमुना, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो जैसी दिख रही हो वैसे ही मेरे दिल की रानी हो। उधर निक्की की नौकरी के साथ साथ
एमबीए की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर वह और बड़ी नौकरी के लिए अप्लाई करती है। उसे शहर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बड़ी मेहनत करके शहर कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ भी वह सेलेक्ट हो जाती है। अब उसकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। वह अपने माता पिता और बूढ़ी दादी को अपने साथ शहर ले जाती है। वहाँ किराए का एक घर लेती है। उसकी माँ अब घर घर काम करना छोड़ देती है और अपने घर का काम करती है। बूढ़ी दादी आराम करती है। पिता घर के बाहर छोटी सी ग्रोसरी की शॉप खोल लेते हैं। धीरे धीरे निक्की की सैलरी 2 लाख हो जाती है। निक्की अब खुद का एक घर लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। इस तरह निक्की अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी देती है।